समाज में अपने उत्कृष्ट योगदान के लिए या समाज की सेवा करने को लेकर पूरे बिहार के विभिन्न जिलों के लगभग 100 महिलाओं और युवतियों को सम्मानित किया गया। इसको लेकर बेगूसराय के रतनपुर स्थित एक रिसोर्ट में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। ओम मानव उत्थान स्वसेवा संस्थान के द्वारा अपना द्वितीय वार्षिकोत्सव के अवसर पर यह सम्मान समारोह 2025 आयोजित किया गया था। यह कार्यक्रम विश्व कैंसर दिवस के अवसर पर समाज में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पद्मश्री अशोक कुमार विश्वास थे। इसके अलावा वरिष्ठ अतिथि के रूप में मनोज बच्चन उपस्थित थे। साथ में बेगूसराय नगर निगम की उपमेयर अनीता राय, पत्रकार सहकवि अशांत भोला, डॉक्टर नलिनी रंजन, शिक्षाविद मंजू संघई, पुष्कर गौतम, डॉक्टर UN विश्वास, गंगा प्रसाद सिन्हा, SBI RBO के मुख्य प्रबंधक सुजीत वर्मा, वरिष्ठ प्रबंधक मनीष कुमार सहित अन्य अतिथि ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुरुआत की। सभी अतिथियों का स्वागत शॉल, पौधा और मोमेंटो देकर संस्थान के कोषाध्यक्ष उत्तम कुमार सिन्हा ने सम्मानित किया। सम्मानित होने वाली महिलाएं खेल, संस्कृति, अभिनय, नाट्य, शिक्षा, लेखन, पेंटिंग, चिकित्सा सहित अन्य क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया गया, जिनमें बेगूसराय से अभिनेत्री सत्यकेती पायल जायसवाल, दंत चिकित्सक डॉक्टर रजनी बरनवाल, खुशबू प्रिया सिंह, खिलाड़ी प्रियदर्शनी, युक्ता रानी, राजमणि समस्तीपुर की, डॉक्टर AB मंगलम, रश्मि कुमारी, ऋषु कुमारी, खगड़िया की अनुभूति वर्मा, बबली कुमारी, पटना की नर्मदा कुमारी, रुचि चौधरी, अंजलि सिन्हा, डॉक्टर अर्चना त्रिपाठी, डॉक्टर सुप्रिया, जमुई की गुड़िया कुमारी, ममता कुमारी, कटिहार का पम्मी चौधरी, पश्चिम चंपारण की डॉक्टर शिप्रा मिश्रा सहित आरा, छपरा के अलावा अन्य जिलों की भी महिलाओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का संचालन संस्थान की अध्यक्ष अलक कुमार और सचिव बिंदु चौधरी ने किया। मुख्य अतिथि अशोक कुमार विश्वास ने अपनी टिकोली आर्ट के बारे में चर्चा करते हुए कहा कि अब तक वे 2000 महिलाओं को इस आर्ट में सशक्त कर चुके हैं। जल्दी बेगूसराय के लिए भी वे काम करेंगे और महिलाओं को फ्री में इस आर्ट की विद्या सिखाएंगे। कार्यक्रम और संस्थान के कोषाध्यक्ष उत्तम कुमार सिन्हा ने कहा कि वे इस तरह का कार्यक्रम हर साल करते रहेंगे और समाज में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मानित संस्थान द्वारा किया जाता रहेगा। हर वर्ष बेहतर लोगों को जोड़ने का प्रयास करता रहूंगा। इस संस्था का उद्देश्य क्या? इस संस्था का उद्देश्य है कि हम कैंसर से मुक्त करावें अपने ज़िले को, अपने राज्य को और अपने देश को। क्योंकि कैंसर का ये है कि लोगों को हो जाता है, फर्स्ट स्टेज में पता नहीं चलता है, तो इसके लिए हम लोग उसकी जांच के लिए कि फर्स्ट स्टेज में पता चले, उसके लिए हम लोग बराबर पैड दे के महिलाओं को कहते हैं कि ये वेयर कीजिए, गंदे कपड़े से आपको कैंसर होगा, या पॉप्समेयर की जांच है, उसके जांच से हो सकता है। अभी 9 साल से लेकर 14 साल की बच्चियों के लिए टीका आ गया है, लेकिन लोगों में जागरूकता नहीं है, तो हम जागरूकता लाने का काम करते हैं कि कैंसर से बचा जा सके। और आगे की योजना क्या है? मेरी योजना है कि जितने भी प्रकार के कैंसर का जांच है वो मैं अपने संस्था के माध्यम से कराएं और जिनको भी कैंसर हो गया है उनकी उचित देखभाल हो, कहाँ हो, इस ढंग की बात को हम आगे करने के लिए सोच रहे हैं आगे। और मेरी संस्था सिर्फ कैंसर पर ही नहीं, उद्यमता, खेल, घरेलू हिंसा, विभिन्न वृक्षारोपण, विभिन्न प्रकार के कामों को करती है। लोगों को आगे बढ़ाने के लिए सम्मानित भी करती है। पिछले साल भी राजकुमारी देवी आई थी। नाम क्या हुआ मैडम आपका? मेरा नाम बिंदु चौधरी है और मैं संस्था की सचिव हूँ। देखिए, ये बहुत ही पवित्र उद्देश्य है। हम लोग कई संस्था से जुड़े हुए हैं, जैसे धार्मिक क्षेत्र है, कुंभ सेवा समिति से मैं जुड़ा हुआ हूँ। सेवा का जो सब सर्वोत्तम संस्था है रेड क्रॉस भारत का, उससे भी मैं जुड़ा हुआ हूँ। लेकिन ये जो काम हमारी बिंदु जी कर रही हैं, ये सब काम से उत्तम है। व्यक्ति आज और कुछ से नहीं, अपने कमी, अपना जानकारी के कमी के कारण बड़ा बीमारी से त्रस्त होता है। आज कोई घर नहीं है जिसके परिवार में एक कैंसर का पेशेंट नहीं हो, और कैंसर होने का सिंपल कारण है और बहुत आसानी से हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। उसको हम लोगों को जानना चाहिए और हर व्यक्ति को जानना चाहिए।
हर चीज़ का इलाज डॉक्टर के पास नहीं होता है। जब आप खुद अपने को इलाज नहीं कर सकते हैं तो डॉक्टर आपको क्या मदद कितना करेगा, दूसरे के बल पर कितना दिन जिएंगे। यह जानकारी अति आवश्यक है और मैं इनके रिक्वेस्ट पर आया, लेकिन मैं बहुत ही अनुग्रहित महसूस करता हूँ कि हमको इतना बढ़िया प्रोग्राम में उन्होंने बुलाया, हमको लाया और बहुत अच्छा कार्यक्रम है। कैंसर बहुत ही गंभीर समस्या है, खासकर जो कम विकसित क्षेत्र है, देश है, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है, वहाँ का यह सबसे कठिन समस्या है और यह हमारी जानकारी की कमी है। धन की कमी से नहीं हम लोग मर रहे हैं, जानकारी और लापरवाही के कारण इसको हम लोग दूर करेंगे और ये बिंदु जी इसका बड़ा भागीरथ प्रयास कर रही हैं। हम इनको बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद देते हैं, नमस्कार करते हैं। और हाँ, बस आपका सहयोग मिले ये मेरे लिए नहीं, बहुत हम बड़ी साथ बात है। हैं और हम समझते हैं सब लोग साथ हैं और इसमें सबसे महत्वपूर्ण मीडिया का है। हम लोगों की इनकी बात को जितना प्रसारित कीजिएगा उतना लोग जानेंगे कि क्या होता है कैंसर और कैसे होता है कैंसर। मैं बहुत मतलब साधारण शब्दों में अभी कैंसर के बारे में बताया यहाँ पर, विशेष नहीं मतलब मूर्खा शब्द में मैं बताया लोगों को, लेकिन हमको लगता है अच्छा ही लगा होगा लोगों को। जी बहुत ठीक है। बहुत मेरा नाम डॉक्टर नलिनी रंजन है, ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ यहाँ बेगूसराय। मेरा नाम अशोक कुमार विश्वास हुआ और मैं बिहार का ही रहने वाला हूँ। डेहरियों से मेरा बर्थ प्लेस है और 2024 में मुझे पद्मश्री से सम्मानित किया गया। मैं लोक कला से जुड़ा हुआ हूँ, करीब 50 साल से मैं इस काम को कर रहा हूँ और गांव-गांव जाकर महिलाओं को फ्री ट्रेनिंग देता हूँ ताकि वो आत्मनिर्भर बन सके और रोज़गार उनको मिले और हम अपने कला को, जो टिकुली पेंटिंग मेरा कला है, उसको हम दुनिया भर में फैला सकें। और करीब 10,000 से 15,000 औरतों को अभी तक ट्रेनिंग दे चुके हैं और वो लोग खुद आमदनी कर रही है, अपने घर को आगे बढ़ा रहे हैं और हमारे जो राज्य का जो पेंटिंग है, जो कला है, उसको दुनिया भर में फैला रहे हैं। जी सर, ओम मानव उत्थान जो सेवा सदन है, जो इसका उद्देश्य योजना क्या है? जैसे इस संस्थान का उद्देश्य बहुत ही अच्छा है क्योंकि अभी जो हमको जानकारी मिला है कि कैंसर डे है आज और इस दिवस पर ये कैंसर पर जो आयोजन किए हुए हैं, जैसे इसका जो प्रोग्राम जो किया गया है और कैंसर के बारे में लोगों को जो जागरूक किया जा रहा है, इससे बहुत बड़ा फ़ायदा ये होने वाला है कि कैंसर के बारे में लोगों को जानकारी मिल रहा है। इससे क्या मतलब जल्दी से कैसे निपटा जाए, कैसे इसका जो सरकार की तरफ से जो सहयोग दिया जाता है, जो जिस तरह का फैसिलिटी प्रदान किया जा रहा है, उसको कैसे अवेल किया जाए, कैसे इसका रोकथाम कैसे किया जाए, कैंसर का जो टीका का अभी शुरुआत हुआ है उसको कैसे अवेल किया जाए, इसके बारे में बहुत अच्छा जानकारी दिया जा रहा है, जिसका जानकारी हर लोगों को नहीं है। और इस संबंध में जो संस्थान द्वारा जो आयोजन किया गया है, ये सचमुच जो सराहनीय है। और साथ साथ यहाँ पर नारी शक्ति को जो सम्मानित किया जा रहा है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है इनका और ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं क्योंकि इनको प्रोत्साहित किया जा रहा है। जितने भी नारी अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट काम किए हुए हैं उनको सम्मानित किया जा रहा है ताकि जो भी काम उनके द्वारा किया जा रहा है उनको और अच्छी तरह से वो करें, उस काम को और अच्छी तरह करें और अपने काम के द्वारा समाज को आगे बढ़ने में वो अपना मदद करें। इस तरीके से अवेयरनेस की कितनी ज़रूरत है अभी समाज में, खास करके ये बहुत ज़रूरत है क्योंकि कैंसर का जानकारी बहुत लोगों को नहीं है। अभी डॉक्टर साहब का बहुत सारा बात सुनने को आया जो कैंसर के बारे में बहुत अच्छा बात बताए हैं और जिसका जानकारी सभी लोगों को नहीं है, विशेष करके गांव के लोगों को तो इसका जानकारी है ही नहीं। अब इस बात का ये करेंगे, तारीफ़ करेंगे कि ये लोग इतना मेहनत कर रहे हैं इस काम को आगे बढ़ाने के लिए, कैंसर के प्रति जागरूक करने के लिए लोगों को, ताकि लोग इससे बच सके। और अगर मालिक हो भी गया है तो शुरुआती दौर पर अगर इसका रोकथाम किया जाए तो बहुत जल्दी इससे बचाव मिल सकता है। और अभी तो बहुत किस्म का टीका भी आ गया है जिसका सरकार द्वारा वो मुहैया किया जा रहा है, उसका भी ये लोग लाभ उठा सकते हैं। तो इस तरह का संस्थान द्वारा जो काम किया जा रहा है सच सराहनीय है और मेरा शुभकामना है कि ये अपने काम में सफल हो। मेरा नाम अलग कुमार सिन्हा है। मैं उद्योग विभाग से सेवानिवृत्त पदाधिकारी हूँ। उप उद्योग निदेशक के पद से मैं 2022 में सेवानिवृत्त हुआ। सर, इस संस्था का उद्देश्य क्या है? इसका गठन मैंने 2010-11 में किया था
ओम हमारे पुत्र का नाम है, जो बचपन से ही सेरेब्रल पॉल्सी का शिकार हुआ। हिंदुस्तान के हर कोने में मैंने उसका इलाज कराया। बाय बर्थ सेरेब्रल पॉल्सी थी, लेकिन उसको मैं बचा नहीं पाया और 11 वर्ष की उम्र में वो प्रभु प्रसाद हो गया। उस दिन मैंने संकल्प लिया कि जो असाध्य बीमारियां हैं उससे लड़ने के लिए अपना जो बेहतर योगदान हो सकता है दूंगा। इसी कड़ी में मैंने 2010-11 में इस संस्था की स्थापना अपने छोटे भाई उत्तम के साथ मिलकर किया और दिव्यांगता पर मैंने संघर्ष किया और आगे चलते हुए यह दिव्यांगता का क्या कारण है, इससे कैसे निजात पाया जा सकता है और अगर इसे हरा नहीं सकते तो इससे पीड़ित मानवता की सहायता कैसे की जा सकती है, इस कड़ी को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। लास्ट ईयर मैंने देखा हमारे साथ कैंसर विशेषज्ञ डॉक्टर रंजीत महावीर कैंसर संस्थान, डॉक्टर सुमन महावीर कैंसर संस्थान, डॉक्टर आलोक रंजन IGMS, कोकिलाबेन के डॉक्टर संजीव, ये सारे लोग आए US कोऑर्डिनेशन के साथ में कि गंगा बेसिन में जो कैंसर फैल रहा है उसका रीज़न क्या है। मैंने राज्य स्तर पर उनका मार्गदर्शन किया और हम लोगों ने देखा कि जल के कारण कैंसर कैसे उभर करके हाथों पर आ रहा है, पैरों पर आ रहा है, विभिन्न लिम्स पे आ रहा है। तो हमने संकल्प लिया कि कैंसर की बीमारी से भी यह संस्था लड़ेगी और लास्ट ईयर मैंने पहला कार्यक्रम किया और विगत 2 वर्षों से कैंसर से हमारी लड़ाई चल रही है इस संस्था के माध्यम से कि कैंसर न हो और हो जाए तो कैसे इसको पहचाना जाए कि प्रथम चरण में ही इसे परास्त किया जाए। तो सारे चिकित्सक, अभी आपने देखा डॉक्टर नलिनी सर ने भी ये बताया कि कैसे क्या हो सकता है, कैंसर से बचा कैसे जा सकता है, अगर हो जाए तो इससे मुक्ति कैसे मिल सकती है। इस अभियान के तहत काम कर रहे हैं। मेरा नाम सुजीत कुमार वर्मा। सर, इस संस्था का उद्देश्य क्या है? सर, इस संस्था का जो मानव संस्था उत्थान है, ये कैंसर से जागरूकता, जो समाज में अभी जो कैंसर जो लगातार फैल रही है, अपने पाँव को फैलाए हुए है, उससे हमें कैसे बचना है, उसके लिए ये जागरूकता अभियान है। इस संस्था के माध्यम से, इस सेवा संस्थान के माध्यम से इसी बात का कार्यक्रम किया जा रहा है कि हम कैसे कैंसर से लड़ें, कैसे हम लोगों में जागरूकता फैलाएं ताकि इस बीमारी से लड़ा जा सके। आपका कितना सहयोग है सर इस जागरूकता अभियान को लेकर? सर, मैं बैंकिंग संस्थान के प्रतिनिधि के रूप में, भारतीय स्टेट बैंक के प्रतिनिधि के रूप में आया हूँ। मैं मुख्य प्रबंधक हूँ। भारतीय स्टेट बैंक जो कैंसर से संबंधित जो बीमारी है उससे लड़ने में जो संस्थान के द्वारा जो एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है उसको हम लोग स्पॉन्सरशिप करने में सहयोग प्रदान करते हैं। स्पॉन्सरशिप का हम लोग एक पार्ट हैं और इसके अलावा इसके साथ साथ अन्य बीमारियां के लिए भी अभी ज़रूरत पड़ती है तो स्टेट बैंक आगे बढ़ती है और धनराशि के माध्यम से सहयोग भी प्रदान करती है। भारतीय स्टेट बैंक में CSR एक्टिविटी के रूप में कुछ फंड भी मिलते हैं। उस फंड को हम लोग कोशिश करते हैं कि समाज के ऐसे कार्यों में लगाएं जिससे समाज को फ़ायदा हो। शिक्षा के क्षेत्र में लगाएं, बीमारी के क्षेत्र में लगाएं, स्वास्थ्य के क्षेत्र में लगाएं या किसी अन्य क्षेत्र में लगाएं। तो भारतीय स्टेट बैंक हमेशा सदैव तत्पर रहती है कि जहां भी उसे मौका मिलता है तो वो अपना योगदान देने का प्रयास करती है। अब ज़रूरत इस बात की है, जो संस्थान है वो भारतीय स्टेट बैंक का कितना लाभ ले पाते हैं। कई बार ऐसी स्थिति आती है कि हमारा जो फंड है वो फंड हमारा ऐसे ही पड़ा रह जाता है, कोई संस्था आगे बढ़ती नहीं है हमसे सहयोग प्रदान करने के लिए। यदि सहयोग प्रदान करने के लिए संस्था आती है तो हमारे पास जो बजट होता है उस बजट से बियॉन्ड जा कर के हम लोग अपने स्वविवेक के आधार पे हम लोग फंड को अरेंज करते हैं और संस्था को देते हैं ताकि वो सामाजिक कार्यों में लगा सकें। अभी के समय में इस कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों से लड़ने के लिए इस तरह की संस्थान की कितनी ज़रूरत है समाज में? कैंसर एक गंभीर बीमारी है। इस गंभीर बीमारी से लड़ने के लिए एक संस्था काफ़ी नहीं है, कई संस्थाओं को आगे आना पड़ेगा और व्यक्ति के रूप में कई व्यक्तियों को आगे आना पड़ेगा और डॉक्टर जो हमारे डॉक्टर सोसाइटी जो है, डॉक्टर सोसाइटी को भी इसमें अपना योगदान देना पड़ेगा। हर चीज़ को पैसे से नहीं तोला जा सकता है। मेडिकल फैसिलिटी काफ़ी महंगी है, हर व्यक्ति उस महंगी फैसिलिटी को अफोर्ड करने के पोजीशन में भी नहीं है। तो डॉक्टर्स को भी आगे आना पड़ेगा, बहुत तरह से उन्हें भी स्कीम लानी पड़ेगी, कम से कम खर्च में बेहतर से बेहतर वो स्वास्थ्य सेवा प्रदान कर सकें। इसी प्रकार कई संस्थाएं हैं जो फाइनेंशियल संस्था, बैंकिंग है, इसके अलावा कई उद्योगपति लोग हैं जो
चाहे जिनके पास काफ़ी धनराशि है, काफ़ी पैसे हैं, उनको भी आगे आना पड़ेगा ताकि वो एक फंड इकट्ठा करके समाज में दे सकें, एक ट्रस्ट को दे सकें ताकि वो इन कार्यों में लगाएं और उसका जो उपयोग है वो अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे। क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम सुजीत कुमार वर्मा, मुख्य प्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक।